बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और आपके साथ आज हमने अहम ख़बरों के बारे से बात करनी है। कुछ ऐसे मौज़ूआत हैं जिनके मुतल्लिक आपको आगाह करना है और कुछ ऐसे अहम केसेस हैं जो आइंदा चंद दिनों में जिनकी समाअत होने जा रही है, उसके मुतल्लिक भी आपको आगाह करेंगे। इसके साथ साथ नियर फ्यूचर आइंदा चंद दिनों में कुछ अहम डेवलपमेंट्स होने वाली हैं, उस पर भी बात होगी। तीन मौज़ूआत आज हम आपसे गोश गुजार करेंगे आपके। उनमें सबसे पहले इमरान खान साहब की कुछ अहम मुलाकातें हुई हैं लाहौर में, और उन मुलाकातों के बाद जो है वो कुछ अहम डेवलपमेंट्स होने का भी इम्कान है और उसके मुतल्लिक हमने आपको आगाह करना है। क्योंकि 28 फरवरी को खान साहब की यहाँ पर पेशी भी है, तो उस वाले से भी एक अहम ख़बर है, उसके मुतल्लिक भी आपको आगाह करेंगे। फिर कल यानी कि पीर 27 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दोबारा नौ रुकनी लार्जर बेंच जो है वो इंतहाई अहम केस की समाअत करने जा रहा है, जो पंजाब और केपी के इलेक्शन के हवाले से है। इन इलेक्शन को कैसे करवाना है, किसने करवाना है, किसकी आईनी जिम्मेदारी है, ये वो क्वेश्चन है जो सुप्रीम कोर्ट जो है जिनका हल तलाश कर रही है। उसके मुतल्लिक भी आपको आगाह करेंगे कि कल इस समाअत में क्या जो है वो ख़ास चीज़ जो है वो उसकी हियरिंग होगी। फिर 27 फरवरी 2023 बड़ा अहम दिन है पाकिस्तान के लिए भी और बड़ा अहम दिन है भारत के लिए भी। हम 27 फरवरी को आपको लेके चलेंगे लाइन ऑफ कंट्रोल भी, और इस 27 फरवरी का भी जिक्र होगा कि जब भारतीय तैयारों ने पाकिस्तानी हदूद की खिलाफ वर्जी की और उसके नतीजे में भारत के 2 तैयारे मार गिराए गए थे। ये 27 फरवरी 2019 का दिन था जब 2 भारतीय तैयारे, एक मिग 21 जिसे अभी नंदन जो है उड़ा रहा था, और दूसरा CU-30 तैयारा, ये 2 तैयारे हमारे जांबाजों ने मार गिराए थे। उसके मुतल्लिक भी आपको आगाह करेंगे, लेकिन इसके लिए हम आपको लाइन ऑफ कंट्रोल लेके चलेंगे। वहाँ पर जाके आपको दिखाएंगे कि ये वाक़या हुआ क्या था, कैसे वाक़या हुआ था, और अभिनंदन को कैसे गिरफ़्तार किया गया था, इसके मुतल्लिक आपको आगाह करेंगे। सबसे पहले चलते हैं लाहौर की तरफ। इमरान खान साहब की बड़ी अहम मुलाकातें हुई हैं लाहौर में। हमारे ये ज़राए बता रहे हैं कि इन मुलाकातों के नतीजे में जो है वो बड़ी अहम डेवलपमेंट्स होने वाली हैं। अहम शख्सियात के साथ मुलाकात होना, और उसमें जो है वो पंजाब के हवाले से, वफाक के हवाले से, केपी के हवाले से जो है वो डिस्कशन हमारे ज़राए बता रहे हैं कोई कुछ हुई है। खान साहब ने कुछ लोगों से मुलाकात की है, और ये बताया जा रहा है कि जो सूरत हाल चल रही है खान साहब के केसों के मुतल्लिक और तहरीक-ए-इंसाफ के केसों के मुतल्लिक, उस पर कुछ अहम डेवलपमेंट्स होने वाली हैं। ये डेवलपमेंट्स क्या होने वाली हैं और ये कब तक होंगी, इसका फ़ैसला आइंदा चंद दिनों में जो है वो सामने आ जाएगा। लेकिन बताया जा रहा है कि खान साहब को उम्मीद जो है वो अभी लगी है कि शायद 2023 के इलेक्शन भी वो हासिल करने में कामयाब हो जाएं, और जो उनकी बाकी डिमांड्स हैं वो भी, जो बाकी मसाइल हैं उनको सामना करना पड़ रहा है, जैसे गिरफ़्तारियाँ हैं, मुकदमात हैं, केसेस हैं, तो उसके मुतल्लिक भी कुछ अहम फ़ैसले शायद आइंदा चंद दिनों में हो जाएं, और ख़ान साहब जो है वो दोबारा से भरपूर तरीके से अपनी इलेक्शन कैंपेन भी कर सकें और अपने कारकुनों में जाके जो है उनसे खिताब भी कर सकें। ये कारकुनों को भी डिमांड है, और खान साहब भी ये चाहते हैं कि वो उन्हें चीज़ें क्लियर मिलें ताकि वो जो है वो अपने कारकुनों से मुखातब हो सकें। 28 फरवरी को बैंकिंग कोर्ट की तरफ से लास्ट जो है वो नोटिस दिया गया है कि 28 फरवरी को खान साहब ख़ुद यहाँ पेश हों और ख़ुद आकर अपने मुकदमात का सामना करें और जवाब दें अदालत को कि उन पर जो इल्ज़ामात हैं वो सही हैं, गलत हैं, या उनमें वो उनका क्या स्टांस है। तो इस वाले से बताया जा रहा है कि खान साहब शायद 27 फरवरी को इस्लामाबाद पहुँचे। उन्होंने इस्तदा की है कि वो वीडियो लिंक के ज़रिए
बैंकिंग कोर्ट में पेश हो जाएं और वीडियो लिंक के ज़रिए अपना बयान रिकॉर्ड करवा लें, लेकिन लग नहीं रहा कि शायद उनकी ये इस्तदा मंजूर हो जाए, क्योंकि कोर्ट काफ़ी बरहम है और नाराज़गी का इजहार किया जा रहा था कोर्ट की तरफ से भी। और हाई कोर्ट ने भी 28 फरवरी की डेडलाइन दी हुई है कि 28 फरवरी तक खान साहब खुद पेश होकर अपने मुकदमात का सामना करें। इसके बाद इस वाले से खान साहब को ने मशवरा किया है अपने रफ़क़ा से कि वो बनी गाला शिफ्ट हो जाएं, क्योंकि बनी गाला ज़मान पार्क से ज़्यादा जो है वो महफूज तस्वर किया जाता है, क्योंकि अलग थलग जगह है और वहाँ पर कोई इतना सिक्योरिटी हैजर भी नहीं है। और जो सिक्योरिटी खान साहब की अपनी है और जो उन्होंने सिक्योरिटी हायर भी वो कर सकते हैं, और जो बतौर साबिक़ वज़ीर आज़म उनको सिक्योरिटी फेडरल गवर्नमेंट ने देनी है वो भी उनके पास होगी। तो बनी गाला में रिहाइश रखने का जो है वो खान साहब इरादा कर रहे हैं। इसका फ़ैसला 1-2 दिन में हो जाएगा जब वो इस्लामाबाद पहुंचेंगे, और इस्लामाबाद की सूरत को देखते हुए वो अपने घर बनी गाला शिफ्ट हो जाएंगे। फिर 27 फरवरी का जो दिन है वो सुप्रीम कोर्ट यानी कि पीर के रोज़ सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी अहम समाअत करनी है। वो समाअत है जो खुद नोटिस लिया गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। उसमें पंजाब और केपी की इलेक्शन में की तारीख के हवाले से था कि वो तारीख किसने देनी है, किसकी आईनी ज़िम्मेदारी है, और ये इलेक्शन किसने करवाने हैं। 90 दिन के अंदर ये इलेक्शन होना थे, लेकिन अभी तक इलेक्शन की तारीख ही सामने नहीं आ सकी और ऑलमोस्ट कोई 50 दिन बाकी रह गए हैं, यानी कि 40 दिन गुजर गए हैं पंजाब और केपी की असम्बलियाँ तहलील हुए, अभी तक तारीख का तयन नहीं हो सका। क्योंकि जो गवर्नर्स हैं, गवर्नर केपी से मेरी खुद भी बात हुई थी और इसी तरह गवर्नर पंजाब से भी मेरी खुद बात हुई थी। उनके जो स्टांस हैं वो भी अपनी जगह पे ठीक हैं। गवर्नर केपी का कहना था कि जो सूरत हाल है मुल्क में जो दहशतगर्दी की फ़िज़ा है, जो माशी सूरत हाल है, उसको मद्देनज़र रखते हुए पहले इन चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है कि एक पीसफुल इन्वायरमेंट हो इलेक्शन का, और फिर इलेक्शन में जाया जाए। तो उसके लिए मेजर्स लेने पड़ेंगे। एफएस कमेटियाँ काम कर रही हैं और पाक फ़ौज समेत बाकी इदारे जो है वो इस दहशतगर्दी का किला कमा करने के लिए अपनी भरपूर कोशिशें जारी रखे हुए हैं। तो लग ये रहा है कि कल बड़ी अहम समाअत होगी, बड़ा अहम केस है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को ये इस्तदा की गई है कि इस लार्जर नो रुकनी लार्जर बेंच से 2 जज साहबान जो है उनको निकाला जाए। उसमें जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब हैं और जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी साहब हैं। उन 2 जजों पर एतराज़ किया गया था हुकूमत की तरफ से भी और जो पीडीएम की बाकी जमातें हैं उनकी तरफ से भी, कि उन्हें निकाल कर फुल कोर्ट जो है वो तश्कील दी जाए, फुल कोर्ट बेंच तश्कील देकर इस केस की समाअत की जाए। अब फैसला चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब ने करना है कि वो फुल कोर्ट बनाते हैं नहीं बनाते, या इस केस को कैसे आगे लेके मुअज़्ज़ज़ अदालत चलती है। ये कल हो सकता है कि इस पर कोई अहम डेवलपमेंट सामने आ जाए और कोर्ट इस हवाले से कोई फ़ैसला कर ले कि जो है वो जो इस्तदा की गई है वो मंजूर होती है या नहीं होती। फिर नाज़रीन 27 फरवरी 2019 के दिन के हवाले से हमने आपको आगाह करना है। आज से ठीक 4 साल पहले जो है पुलवामा में जो अटैक हुआ था भारतीय फ़ौज पर, उसमें 40 जवान भारतीय फ़ौज के मारे गए थे और 14 फरवरी को ये पुलवामा का अटैक हुआ था। उस अटैक को बुनियाद बनाकर भारत ने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया था कि ये पुलवामा अटैक जो है वो पाकिस्तान ने करवाया है। लेकिन 4 साल गुजरने के बावजूद अभी तक इंडिया की तरफ से कोई सबूत फराहम नहीं किया गया, ना पाकिस्तान को, ना बैनुल-अक़वामी दुनिया को, और ना किसी और फोरम पर ये सबूत फराहम किए गए हैं कि इसमें किसी भी तरह पाकिस्तान की कोई इन्वॉल्वमेंट सामने आई है या पाई गई है या कोई इसके शवाहिद मिले हैं। इसी पुलवामा अटैक को बुनियाद बनाकर इंडिया ने जारहियत की पाकिस्तान पर, और 26 फरवरी 2019 को
इंडिया ने जो है वो पाकिस्तानी हदूद की खिलाफ वर्जी करते हुए उनके तैयारे पाकिस्तानी हदूद में घुसे। समानी सेक्टर पर जो है वो ये तैयारे घुसे, जिसमें अभिनंदन का तैयारा MiG-21 था और उसके साथ एक और तैयारा Cu-30 जो है वो पाकिस्तानी हदूद की खिलाफ वर्जी करते हुए अंदर दाखिल हुए। उस पर विंग कमांडर नुमान अली और हसन सदीकी ने जो है अपने कार्रवाई की और इन जांबाजों ने इन दोनों तैयारों को, भारतीय तैयारों को मार गिराया था। इस हवाले से बड़ी अहम तफसीलात हैं और बड़ी अहम चीज़ें आपके सामने रखनी हैं, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। हम 27 फरवरी 2023 को जा रहे हैं उसी मकाम पर जहाँ पर ये वाक़या हुआ था, और आपको उस मकाम से बताएंगे कि किस तरह जो है ये दोनों भारतीय तैयारे पाकिस्तानी हदूद में दाखिल हुए थे और किस साइड से हमारे तैयारों ने उन्हें एंगेज किया और कहाँ पर वो तैयारे हिट होके उनका मलबा कहाँ पे गिरा, फिर अभिनंदन गिरफ़्तार कैसे हुए, उनको किसने सबसे पहले जो है वो जाके पकड़ा जब वो एक दरख्त में लटके हुए थे, किसने उसको उतारा था, किसने अभिनंदन को पानी पिलाया था, और फिर मेजर इरफान जब वहाँ पर पहुँचे उन्हें गिरफ़्तार करने के लिए तो उस वक़्त क्या मनाज़र थे। हमारी कोशिश होगी कि हम समानी सेक्टर पर जाकर उन लोगों से मिलें जिन्होंने अभिनंदन को पकड़ा था और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए जो है वो उन्हें पाक फ़ौज के हवाले किया गया था। और इस मौका पर जो है वो अभिनंदन ने भी नारे लगाए थे, उसके मतलब भी आपको आगाह करेंगे, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। हम बहुत जल्द यानी कि चंद घंटों में जो है निकलने वाले हैं और उस पॉइंट पर जाकर आपसे दोबारा बात करेंगे कि ये वाक़या हुआ कैसे था, इसमें लोगों के क्या जज्बात थे और क्या जज्बा था, उसके मतलब भी आपको आगाह करेंगे। और फिर जो पाकिस्तानी फ़ौज के जवान वहाँ पर तैनात हैं उनका क्या जज्बा है, वो किस जज्बे के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल पर ड्यूटी कर रहे हैं और पाकिस्तान की हिफाजत, पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत, पाकिस्तानी अवाम की हिफाजत के लिए अपना तन मन धन कुर्बान करने के लिए ये तैयार नौजवान किस जज्बा के साथ वहाँ पर बंदूक ताने सीना सपर होकर खड़े हैं, इससे मुतल्लिक़ आपको आगाह करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।